नमस्कार दर्शकों, मैं वेद शर्मा आपको आज से हमारे धर्म ग्रंथों से कुछ ऐसी रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियों से परिचित करवाने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि डिवोशनल टूरिज्म का उद्देश्य भी तो यही है कि आपको धार्मिक स्थलों और ऐसे स्थानों पर ले चलूं जो आपको ज्ञान और कहानियों से परिचित करवाए। क्या आप पुराणों और श्रीमद् भागवत पुराण के किसी ऐसे प्रसिद्ध असुर के बारे में जानते हैं जो आधा भक्त था और आधा देवताओं का शत्रु, जो एक ओर दानशील और संगीत प्रेमी था तो दूसरी ओर बेहद क्रूर और युद्ध प्रिय, जो एक ओर तो मदांत होकर सबको आतंकित करता था और दूसरी ओर याचकों भक्तों को दिल खोलकर दान दिया करता था। क्या आपको किसी ऐसे पराक्रमी असुर योद्धा का स्मरण है जो भगवान शिव के तांडव में वीणा बजाता था? क्या आपको किसी ऐसे असुर राजा का नाम याद है जिसका साथ देते हुए भगवान शिव ने उसकी तरफ से भगवान कृष्ण के साथ युद्ध किया था? क्या आपको किसी ऐसे पराक्रमी असुर योद्धा का नाम ज्ञात है जो अपने आराध्य भगवान शिव को कहता था, मुझे कोई ऐसा शत्रु दीजिए जो मेरी 1000 भुजाओं की शक्ति को झेल सके? इस क्रूर देवद्रोही विनाश बुद्धि अहंकारी का नाम था बानासुर, जिसके शासन में बल ही धर्म था। 1000 भुजाओं वाला असुर बानासुर भक्त प्रहलाद का प्रपोता और चिरंजीवी राजा बलि का पुत्र था। उसकी राजधानी शोणितपुर थी, जो वर्तमान असम क्षेत्र कामाख्या नगरी के पास मानी जाती है। बानासुर भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसने कठोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और वरदान पाया कि उसके रक्षक स्वयं भगवान शिव होंगे। कथा आती है कि वह दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जप करता और अपने शरीर को कठोर तपों से तपाता। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उसे 1000 भुजाओं का वरदान दिया। शिव ने वचन दिया, हे बान, जब भी तू संकट में होगा मैं स्वयं तेरी रक्षा करूंगा। 1000 भुजाओं और शिवजी की कृपा के कारण बानासुर को लगता था कि उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इस अहंकार ने उसे निर्दयी बना दिया। वह नगर में खुले आम घोषणा करता, कौन है जो मुझसे युद्ध करने का साहस रखता है? यदि कोई नहीं तो मेरी 1000 भुजाओं का क्या लाभ? उसका ये अनुवाद ही उसकी दुष्टता की शुरुआत था। बानासुर की राजधानी शोणितपुर में उसके सैनिक प्रजा पर मनमाना अत्याचार करते, व्यापारियों से बलपूर्वक कर वसूलना, ऋषियों और साधुओं के यज्ञों में बाधा डालना, ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका था। उसके शासन में बल ही धर्म था। बानासुर अक्सर देवताओं पर आक्रमण करता, गंधर्वों और यक्षों को बंदी बनाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता, ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करता ताकि उसकी ख्याति चारों ओर फैले कि देव और ऋषि भी उससे भयभीत हैं। जब बानासुर शक्ति के मद में चूर होकर युद्ध की इच्छा करता, तब भी वह शिवजी से प्रार्थना करता कि हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा शत्रु दीजिए जिससे मैं अपना पराक्रम दिखा सकूं। युद्ध कला और शौर्य में बानासुर का कोई मुकाबला नहीं था। वैसे भी 1000 भुजाओं होने के कारण उसे कोई पराजित कर ही नहीं सकता था। शक्ति और वरदान मिलने के बाद उसमें अहंकार आ गया था, लेकिन साथ ही वह दानी और उदार भी था। उसके द्वार से भी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। उसकी सबसे बड़ी क्रूरता ये थी कि वह केवल युद्ध की प्यास बुझाने के लिए किसी को भी चुनौती दे देता था। उसे शांति और धर्म से कोई सरोकार नहीं था। केवल अहंकार और विनाश उसका उद्देश्य था। बानासुर की उषा नाम की एक कन्या थी। उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र और प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध दिखाई दिए और वह
उनसे प्रेम करने लगी। उषा अपनी सखी चित्रलेखा की योग विद्या से अनिरुद्ध को शोणितपुर ले आई। बानासुर को जब ये पता चला तो उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। जब बानासुर की पुत्री उषा ने अनिरुद्ध से प्रेम किया तो बानासुर का क्रोध और क्रूरता चरम पर पहुंच गई। उसने अपनी पुत्री को कैद में डाल दिया और अनिरुद्ध को नागपाश से बांधकर कारागार में फेंक दिया। उसने घोषणा की कि भी उसकी अनुमति के बिना उषा के समीप नहीं जाएगा। अनिरुद्ध को छुड़ाने के लिए श्री कृष्ण और बलराम यादव सेना के साथ शोणितपुर पहुंचे। भयंकर युद्ध हुआ। बानासुर के रक्षक स्वयं भगवान शिव बने और उन्होंने श्री कृष्ण से युद्ध किया। ये अद्वितीय प्रसंग है जब कृष्ण के रूप में भगवान विष्णु और भगवान शिव आमने सामने आए। जब कृष्ण और बलराम अनिरुद्ध को छुड़ाने आए तब बानासुर ने अपनी विशाल सेना और महाकाय रथों से नगर को रणभूमि बना दिया। उसने निर्दोष प्रजा को भी युद्ध में डाल दिया। युद्ध में उसने छल कपट का प्रयोग किया, यहाँ तक कि नागपाश और मायावी अस्त्रों से कृष्ण के पौत्र को मारने का प्रयास भी किया। उसकी दुष्टता इतनी थी कि वह अपनी पुत्री के प्रेम को भी परिवार की मर्यादा के नाम पर नष्ट करने पर तुला हुआ था। अनिरुद्ध बाण युद्ध के समय जब श्री कृष्ण उसकी भुजाएं काटने लगे तब बानासुर ने कृपया प्रभु दया कीजिए करुण पुकार की। शिव जी ने उसके लिए स्वयं युद्ध किया और श्री कृष्ण के सामने आकर खड़े हो गए। ये बानासुर की शिव भक्ति की चरम परिणति थी कि देवाधिदेव महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं रणभूमि में उतर गए। जब श्री कृष्ण ने उसका वध करने का संकल्प किया तब शिव जी ने निवेदन किया, हे माधव, ये मेरा परम भक्त है, इसे मारो मत, दंड दो। इसका अहंकार टूटना आवश्यक है, जीवन नहीं। इसीलिए श्री कृष्ण ने उसकी 1000 भुजाओं में से 996 भुजाएं काट दी और केवल 4 को छोड़ दिया। श्री कृष्ण ने बानासुर को अभयदान दिया। युद्ध के बाद बानासुर ने श्री कृष्ण और शिव दोनों को स्वीकार किया। उसने अनिरुद्ध और उषा का विवाह करवाया कि क्रूरता समाप्त हो गई और वह शिव भक्ति व लोक कल्याण में लग गया। बानासुर को कृष्ण ने केवल शिव भक्ति के कारण जीवित छोड़ा था। असम, मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में बानासुर की कथाएं लोकगीतों और परंपराओं में अब भी खूब गाई जाती हैं। बानासुर की शिव भक्ति इस सत्य को दर्शाती है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान स्वयं रणभूमि में उतरते हैं। लेकिन यदि भक्त में अहंकार जुड़ जाए तो भगवान भी उसे नियंत्रित करते हैं। उसका जीवन बताता है कि भक्ति शक्ति देती है, परंतु यदि विवेक ना हो तो